ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कुछ और अहम खबरों पर अब बात कर लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बार बार बदल रहा है मौसम, बार बार बदल रहा है प्रदेश के मौसम का मिजाज। तो वहीं जयपुर का तापमान 10 डिग्री के आसपास टिका है। प्रदेश के अधिकांश जिलों का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच है। आज जयपुर में बादल छाए रहने की संभावना है। शेखावाटी में सर्दी का सितम लगातार बरकरार है। फतेहपुर 2.4, चूरू में 1.5, तो वहीं अंता में 6.9 डिग्री दर्ज हुआ है तापमान। 14 जनवरी से शीतलहर चलेगी, सर्द रहेगी संक्रांति। और अगर बात की जाए राजधानी जयपुर की, तो देखिए एक तरह से तापमान में वृद्धि जिस तरह से हुई है, लगातार जो था तापमान और चलिए प्रदेश में किस तरह से ठंड पड़ रही है, इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से सहयोगी जुड़े हैं। जयपुर से हमारे साथ दिनेश तिवारी जुड़े हैं, तो वहीं हमारे साथ झुंझुनू से प्रदीप जुड़े हैं, माउंट आबू से कमलेश प्रजापत, तो सीकर से रमेश हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करना चाहेंगे क्योंकि मौसम ने पलटी मारी है। आपसे समझना चाहेंगे दिनेश की जो सीवियर कोल्ड वेव है, इसको चलने के लिए मौसम विभाग ने क्या कहा है? क्या अभी फिलहाल आशंका बनी है सीवियर कोल्ड वेव, क्योंकि राहत प्रदेशवासियों को मिली है और खासतौर पर राजधानी जयपुर के लोगों को? जी शिखा देखिए, सीवियर कोल्ड वेव से हाल ही को प्रदेशवासियों में निजात मिली है। पिछले 3 दिन तक लगातार प्रदेश के उत्तरी पूर्वी जिलों में जो है कोल्ड वेव का, सीवियर कोल्ड वेव का असर देखा गया है। लेकिन अब पिछले 3 दिनों से ये काफ़ी निजात मिलती नज़र आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि आगामी 3-4 दिन तक ये निजात और मिलेगी, राहत का ये समय प्रदेशवासियों के लिए। लेकिन आगामी 14 जनवरी से ये कह सकते हैं कि मकर संक्रांति से एक बार फिर से घना कोहरा और सीवियर कोल्ड वेव जो है नजर आएगी। ऐसे में ये कह सकते हैं कि शीतलहर का असर एक बार फिर से रिपीट होने वाला है प्रदेशवासियों के लिए। और खासकर जो शुरुआत होगी वो ये उत्तरी जिलों और पूर्वी जिलों को ही इफेक्ट करती होगी। ऐसे में झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर, चूरू और पूर्वी जो जिले हैं धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर, इन जिलों को अधिक प्रभावित करती रहेगी। तो ये कह सकते हैं शिखा कि आज जो राहत है, आज जो तापमान में दिन ब दिन बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, हर घंटे में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अगर अपन सुबह की बात करें शिखा, तो सुबह के तापमान जहां 7 बजे का तापमान 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, वो हर घंटे में बढ़ोतरी होकर दिन के 12 बजते तक ये तापमान 25 से 26 डिग्री तक राजधानी जयपुर सहित कई जिलों का पहुंच रहा है। तो ये हालात 14 जनवरी के बाद एक बार वापस उल्टे गिरते हुए नजर आएंगे और हर घंटे में तापमान गिरता हुआ नजर आएगा। इस तरह का मौसम विभाग का एक चेतावनी का अलर्ट जारी हुआ है कि 14 जनवरी के बाद एक बार फिर से कोल्ड वेव, शीतलहर कह सकते हैं। और हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ झुंझुनू से प्रदीप भी जुड़े हैं। प्रदीप, झुंझुनू खासतौर पर शेखावाटी में जिस तरह की ठंड देखी जा रही है, वहां राहत नहीं मिली है। झुंझुनू की बात की जाए तो वहां कोहरे का आलम कैसा है, और फिलहाल अभी की बात की जाए तो क्या तापमान झुंझुनू में? जी शिखा, मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही थी, यहाँ पर झुंझुनू में भी ठिठुरन बढ़ रही थी। जो तापमान जमाव बिंदु पर था 2 दिन पहले, उसमें ज़रूर सुधार हुआ है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर रात का 5 से 6 डिग्री के तकरीबन है। और तो वही धूप खिलने से, तेजी आने से ज़रूर लोगों को राहत मिली है। और अधिकतम तापमान तकरीबन 23 डिग्री यहाँ पर दर्ज किया गया था। अब ये दिन में धूप खिलने से सुधार जरूर हुआ, लेकिन हल्का कोहरा यहाँ पर छाया रहता है सुबह सुबह। और इसके साथ ही जैसे धूप खिलती है तो तापमान में बढ़ोतरी होने से यहाँ पर आम जनजीवन को जरूर राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है तो यहाँ पर फिर से सर्दी का आलम तेज हो जाता है। उसके साथ ही ठिठुरन, जिनको यहाँ शेखावाटी में सूखी ठंड कहा जाता है, वो यहाँ पर रात को देखने को मिलती है, जिसके बाद देर रात तक यहाँ अच्छी खासी ठंड हो जाती है। और जैसे ही सुबह धूप खिलती है, मैं इस वक्त मंडावा में मौजूद हूँ, झुंझुनू के मंडावा, जिसको पर्यटन नगरी के नाम से ओपन आर्ट गैलरी देखा जाता है। यहाँ पर पर्यटन जो विदेशी सैलानी है वो ठंड को एंजॉय करने के लिए आते हैं। इस वक्त देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, जहाँ पर यहाँ पर अभी सूर्य उदय होने वाला है। मैं मेरे साथी नरेंद्र से कहना चाहूँगा, यहाँ का नज़ारा दिखाए जो सूर्य उदय होने वाला है। आप देख सकते हैं जहाँ तक ये तस्वीर जा रही है, यहाँ तक ये मंडावा क्षेत्र है। मंडावा का जो शहर है
है यहाँ पर, और यहाँ पर सूर्य उदय होने वाला है। अब इसके साथ ही जो ठंड में थोड़ी कमी आई है, इसके साथ हमारे स्थानीय निवासी भी हैं, उनको भी जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सैलानी आते हैं वो किस प्रकार से क्या रहता है पर्यटन की दृष्टि। वो एक्चुअली आपको बता दूं, 2 दिन पहले यहाँ काफ़ी ठंड था, असर था, लेकिन अब 2 दिन से आज ठंड कम है, लेकिन सुबह शाम जो ठंड बनी रहती है। और जो विदेशी सैलानी यहाँ पे मंडावा में आते हैं पर्यटन स्थलों पर भ्रमण के लिए, तो वो खासकर सर्दी के मौसम में यहाँ जनवरी में खासा उनकी तादाद रहती है। और हालांकि दिन में तेज़ धूप रहती है, लेकिन जो सुबह शाम ठिठुन है वो अभी भी बनी हुई है। जी शिखा, मैं आपको बता दूं, प्रदीप, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं तस्वीरें। हालांकि कोहरे से कुछ निजात मिली है, अब दिन और रात की सर्दी बनी हुई है। हमारे साथ बने रहेगा, हमारे साथ सहयोगी प्रदीप के साथ साथ हमारे साथ रमेश जुड़े हुए हैं सीकर से। रमेश, देखिए आपसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से सीकर में ठंड देखी जा रही है, क्या गलन भरी सर्दी वहां है, और खास तौर पर क्या धूप निकलने पर भी सर्दी का एहसास है, किस तरह से सर्द हवाएं वहां चल रही है? रमेश, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रदेश में माउंट आबू जिला सबसे ठंडा। रमेश, एक बार फिर से जुड़ेंगे आपके पास, एक बार फिर से आएंगे, लेकिन एक बार माउंट आबू से हमारे साथ कमलेश प्रजापत बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश, देखिए आप लगातार तस्वीरें साझा कर रहे हैं माउंट आबू से। फिलहाल माउंट आबू में क्या ठंड से राहत मिली है, क्या तापमान माउंट आबू का, और लोग आज किस तरह से खुद का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं ठंड से? देखिए शिखा, प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है और तापमापी का पारे में हल्का उछाल देखा जा रहा है, तो माउंट आबू भी इससे अछूता नहीं है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के बीच है। कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। इस वक्त देखिए शिखा, हम चाय की थड़ी के बाहर खड़े हैं और जो चाय पीने वाले लोग हैं उनका क्रेज देखकर लग सकता है कि माउंट आबू में सर्दी का असर बरकरार है। यहाँ पर ये जो तमाम पर्यटक हैं यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी तरफ एक नजारा दिखाना चाहूंगा कि जो माउंट आबू के दुकानों के बाहर जो यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्होंने कहीं न कहीं अलाव की व्यवस्था भी कर रखी है, ताकि आने वाला पर्यटक सर्दी से बच सके और इस सर्दी का यहाँ पर आनंद लिया जा सके। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर है। ये जो तमाम पर्यटक हैं मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करें। भैया, कहाँ से आए आप? जयपुर से सर। कैसी सर्दी है आज? बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। कैसे दिन कैसे, रात कैसे गुजरी? रात तो बड़ी मुश्किल से कटी, बड़ी मुश्किल से कटी। सर्दी लगी सर आज। देखिए यहाँ पर जयपुर से भी पर्यटक है और ये चाय की थड़ी है। चाय की थड़ी के बाहर जो लोग हैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी के बीच चाय की चुस्कियों का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। वहीं मौसम की बात करें तो मौसम में का नजारा दिखाना चाहूंगा। मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ है। माउंट आबू का जो आसमान है कहीं ना कहीं आज खुला नजर आ रहा है और अभी तक फिलहाल सूर्य देव के यहाँ पर दर्शन नहीं हुए, तो ऐसे में कह सकते हैं कि माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। इस कड़ाके की सर्दी के बीच जहां हम इस वक्त जहां बस स्टैंड पर खड़े हैं, मैं नजारा यहां से दिखाना चाहूंगा को कुछ सैलानी है जो यहां पर खड़े हैं और बस स्टैंड पर देखिए सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। बस स्टैंड पर इक्का दुक्का लोग के अलावा यहां पर कुछ नजर नहीं आ रहा, तो कह सकते हैं कि जो दैनिक यात्रा करने वाले लोग थे वो भी सर्दी के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। सैलानी है कुछ मेरे साथ, यहाँ पर बात करेंगे। कहां से आए सर? सर राजस्थान से, जयपुर से हम सर। कैसी सर्दी है आज माउंट आबू? सर्दी ठीक है, ज्यादा तो नहीं है। कैसी है यहाँ? कैसा? जयपुर से थोड़ी ज्यादा सर्दी है। ज्यादा लग रही है? यहाँ कम लग रही है आज थोड़ी कम है। कम है। आप बताइए भैया, सुबह के आप मॉर्निंग वॉक पर कैसे नजारे नजर आ रहे हैं? सर बहुत ही बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं और हम भी फैमिली आए हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। हम तो दूसरों को भी कहेंगे कि यहाँ पे आएं और टूरिस्ट को बढ़ाएं। देखिए यहाँ पर ये जयपुर से जो सैलानी आए हैं शिखा, कहीं ना कहीं माउंट आबू की सर्दी का यहाँ पर आनंद लेने के लिए आए हैं, तो कह सकते हैं कि जो सर्दी के शौकीन लोग हैं वो माउंट आबू का रुख करते हैं। और इस माउंट आबू की जहाँ सुबह के समय कड़ाके की सर्दी और दिन में गुलाबी सर्दी का जो एहसास है कुछ अजब नजर आता है, इसी का आनंद लेने के लिए यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं। तो माउंट आबू में जहाँ आज न्यूनतम तापमापी का पारा 4 डिग्री पर है, वहीं मौसम विभाग की बात करें तो आने वाली 14 जनवरी के बाद यहाँ पर शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिलेगा और प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं वहां पर भी सर्दी का प्रकोप दिखने को मिलेगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कमलेश, हमने देखा कि किस तरह से बीते ही सप्ताह माउंट आबू में 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा और -6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हमारे साथ बने रहिएगा। रमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं सीकर से। रमेश, अगर बात सीकर की जाए तो वहां किस तरह की ठंड, क्या वहां भी लोगों के ठंड से हाथ पैर सुन हुए हैं?
शिखा बताना चाहूँगा कि फतेहपुर कस्बा सबसे ठंडा कस्बा प्रदेश में रहता है और माउंट आबू इसके बाद रहता है। दो ही कस्बे ऐसे कस्बे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा सर्द हवाएं यहाँ चलती है। भले ही प्रदेश के अन्य जिलों का तापक्रम 8 से 10 डिग्री चल रहा हो, लेकिन फतेहपुर कस्बे का तापक्रम अभी भी 4 और 5 डिग्री के बीच चल रहा है। कहा जा सकता है कि अभी भी शेखावटी में शीतलहर बरकरार है। सुबह शाम शीतलहर चल रही है। दिन में लोगों ने बिल्कुल राहत ली है। दिन में थोड़ा सूर्य भगवान के दर्शन होने से और तापक्रम में करीब 25 से 26 डिग्री दिन में रह रहा है, तो दिन में जरूर राहत मिली है, लेकिन सुबह शाम अभी भी शीतलहर जारी है। जहां तक बात करें मौसम विभाग की, तो मकर संक्रांति के बाद एक बार शेखावटी में फिर शीतलहर चलेगी और लोगों को एक बार कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। शिखा बिल्कुल रमेश, कड़ाके की सर्दी का सामना करना भी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगी का हम ऐसे जुड़ने के लिए और तस्वीरें और जानकारी मौसम को लेकर साझा करने